और मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। आप कहेंगे कि हमको दूसरे शब्दों में बताइए, तो सात्विक, राजस, तामस और मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। कोई कहे जी हम तो 3 कामनाएं छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ दीजिए, इहलोक, परलोक और मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। कोई कहे जी हम तो 2 ही छोड़ सकते हैं, 2 छोड़ दीजिए, भुक्ति और मुक्ति की कामना छोड़नी होगी। भुक्ति माने जब ये जीव ब्रह्म से पृथक रहता है, और मुक्ति माने जब इस जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है। देखिए, भ में ऐसे ऊपर लाइन कटी होती है ना, यानी जब जीव सांसारिक कामनाएं करता है, ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की कामना करता है, तो वो भगवान से पृथक रहता है, भुक्ति। और मां में ऊपर लाइन मिली होती है, तो मुक्ति माने जब ये जीव निराकार ब्रह्म में लीन हो गया। देखिए, शब्द लिखने में कितनी साइंस है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जब तक किसी के हृदय में भुक्ति, भुक्ति माने ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की कामना, और मुक्ति यानी निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने की कामना, जब तक किसी के हृदय में ये दोनों चुड़ैलें, पिशाचिनियां रहती हैं, तब तक उसके हृदय में भक्ति रूपी महादेवी का प्राकट्य हो ही नहीं सकता। और सच पूछिए तो ये मुक्ति तो किताबों में लिखी है। हम लोग मोक्ष चाहते नहीं, हम लोग तो भुक्ति चाहते हैं। स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, पोस्ट, माता, पिता, भाई, बहन, इनकी जो हमें कामना होती है ना, भुक्ति, ये बड़ी डेंजरस है। एक विदेशी व्यक्ति हम लोगों से प्रश्न करता है कि आपके भारतवर्ष में घर घर में आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिज्म है, श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, किसी ना किसी को लोग मानते हैं, फिर भी आपके भारतवर्ष में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, इतनी घूसखोरी क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि लोगों के अंदर भक्ति है ही नहीं। क्योंकि भक्ति करने की जो पहली शर्त है, समस्त प्रकार की कामनाओं को छोड़ना होगा, उसी को हम लोग नहीं समझे हैं। हम मोक्ष अगर चाहें भी तो उसको चाहने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो हम लोग मोक्ष चाहते ही नहीं, संसार के सुख चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कहे जी हम तो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष भी क्यों चाहा जाए? क्योंकि भक्ति करने से मुक्ति अपने आप हो जाती है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान् धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। लीला शुक। ये मुक्ति तो भक्तों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है।
चतुर्विधा तु या मुक्ति मदुपासनया भवेत। मुक्ति कोपनिषद। ये 4 प्रकार की मुक्तियां भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, अपने आप उनकी ये मुक्तियां हो जाती हैं, अपने आप उनको ये मुक्तियां मिल जाती हैं। और फिर असली भक्त तो मुक्ति चाहता ही नहीं। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। भक्त कहता है नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वताम। मैं तो श्री कृष्ण का अर्चन करता हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ, मेरे पास तो 1 सेकंड का भी और फालतू बात के लिए समय नहीं है। मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। ये सगुण साकार वाली जो 4 मुक्तियां हैं ना, ये तो मेरे द्वार पर खड़ी रहती हैं कि मैं इनकी ओर देखूं, लेकिन मैं इनकी ओर नहीं देखता। एक बार एक भक्त श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो अचानक वहां मुक्ति आकर सामने खड़ी हो गई। तो भक्त ने पूछा, का त्वं मुक्तिरुपागतासि भवती कस्मादकस्मादिह श्रीकृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदं प्रापिता दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथं कुर्यादनार्यं मयि त्वद्गन्धान् निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत। भक्त ने देखा कि कोई स्त्री आकर खड़ी हो गई है। मुक्ति को स्त्री के रूप में माना जाता है। तो भक्त ने पूछा, का त्वं, तू कौन है? उपागतासि भवती कस्मादकस्मादिह, अचानक तू यहां कैसे आ गई? अरे, मैंने तो अपना गेट आश्रम का बंद कर रखा था, तू अचानक कहां से टपक पड़ी? तो मुक्ति ने कहा, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो। महाराज, आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना? हाँ, तो दासी पदम प्रापिता, उन्हीं श्री कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है आपकी दासी बनने के लिए। तो भक्त कहता, दूरे तिष्ठ, दूर दूर दूर। जैसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो और अचानक कोई चांडाल उसके घर में घुस आए, तो वो कहता है ना, दूर दूर दूर, कहां घुसे आ रहे हो? ऐसे ही भक्त लोग मुक्ति का अपमान करते हैं। दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथं कुर्यादनार्यं मयि, वहीं रहो, यहां आने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? खबरदार, तुम हमको दूषित करने के लिए आई हो? मुक्ति ने कहा, नहीं महाराज, आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। उन्होंने भेजा है तो उन्हीं से जाकर लिपटो, हमारे पास बताओ। क्यों महाराज, आप तो बड़े बड़े पापियों को भी अपना लेते हैं, फिर आप मेरा इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? हम आपको कुछ तंग नहीं करेंगे। नो 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 नो, मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 4 मुक्तियां सगुण साकार वाली जो मैंने बताया था ना, ये तो एकत्व मुक्ति है जिसका अपमान किया भक्त ने। अब सगुण साकार वाली
चारों मुक्तियां जो पीछे खड़ी थी वो सामने आई। महाराज हमको तो अपना लीजिए, हम तो सगुण साकार वाली मुक्तियां हैं। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य। भगवान के लोक में ही हम सदा रहें। सालोक्य, सार्ष्टि, भगवान के समान हमारा ऐश्वर्य हो जाए। सामीप्य, हम सदा भगवान के समीप ही बैठे रहें। सारूप्य, भगवान के समान ही हमारा रूप हो जाए। ये कामना रखकर जो सगुण साकार महाविष्णु जी की शांत भाव से भक्ति करते हैं वो भी मुक्ति कहलाती है। तो ये मुक्तियां आई। महाराज हम तो आपके द्वैत के रस को गड़बड़ नहीं करेंगे। आप अद्वैत मुक्ति का अपमान कर रहे हैं, एकत्व मुक्ति का अपमान कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से आपको केवल मिला देगी। लेकिन हम तो द्वैत वाली मुक्तियां हैं, आप हमको स्वीकार करिए। भक्त ने कहा ना 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 ना, तुम भी मेरे सामने मत आओ। क्यों? क्योंकि तुम तो कामना करती हो और हम तो श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करते हैं। त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत। तुम्हारी गंध भी अगर मेरे पास आ गई तो मेरा जो निष्काम प्रेम रूपी चंदन का वृक्ष है इसमें बदबू आ जाएगी, बैड स्मेल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम सकाम हो, तुम कामना से प्रेम करती हो भगवान से, हम निष्काम प्रेम करना चाहते हैं। तो भक्त को मुक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना मांगे मुक्ति मिल जाती है। अनिच्छित आवत बरियाई, भगति करत सोई मुकुति गोसाई। अनिच्छित आवत बरियाई, जिसको भक्ति मिल गई उसकी मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए असली प्रेमी, असली भक्त भगवान से कभी मोक्ष नहीं चाहता। तो भक्ति करने की पहली शर्त है कि मोक्ष तक की कामनाओं को छोड़ना होगा। भगवान से कुछ नहीं मांगना। और जो लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, मैं आज उनसे कुछ प्रश्न करूंगी। एक बात बताइए, भगवान में सुख है या संसार में? आप कहेंगे दीदी आपने भी क्या प्रश्न किया? अरे ये तो भारतवर्ष का घास काटने वाला भी जानता है कि राम नाम सत्य है। तो आप चाहते क्या है? सुख। आप जो भी कर्म करते हैं सवेरे से लेकर रात तक क्यों करते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए। तो इसका मतलब आप सुख चाहते हैं। हां, और भगवान कैसे हैं? आनंदमय। और संसार कैसा है? दुखमय। तो जब आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आप भगवान से या संतों से संसार क्यों मांगते हैं? ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे कोई व्यक्ति मिठाई की दुकान पर जाकर कहे भैया जरा चप्पल देना। अब दुकानदार हैरान कि भाई ये देख रहा है कि भाई मेरी मिठाई की दुकान है, यहां पर लिखा है मिष्ठान भंडार, इतनी सारी मिठाइयां मैंने अनेकों प्रकार की सजा रखी हैं, और ये कहता है कि चप्पल दे दो। तो हो सकता है किसी ऐसे स्टेट से ये आया हो जहां किसी मिठाई का नाम होता होगा चप्पल।
तो दुकानदार पूछता है चप्पल किसे कहते हैं? अब वो अपनी चप्पल निकाल कर दिखा देता है। दुकानदार हैरान, अरे देख रहा है कि मेरी मिठाई की दुकान है, यहां चप्पल कहाँ है? अरे आपको चप्पल चाहिए, चप्पल की दुकान पर जाओ। मिठाई की दुकान पर मिठाई मिलती है, चप्पल की दुकान पर चप्पल मिलती है। तो अगर हम भगवान से संसार मांगते हैं तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम संसार वालों से भगवान को मांगे, ऐ संसार वालों हमको भगवान से मिला दो। वो भी हंसेंगे, हमारे पास कहाँ है भगवान जो तुमको मिला दे। किसी अंगूठा छाप से कहेंगे हमें वेदों का ज्ञान करा दो, किसी अंधे से कहेंगे हमें नेत्र दान कर दो। अरे भाई, जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा। दूसरा प्रश्न है मेरा आप लोगों से, जो लोग भगवान से संसार मांगते हैं, एक बात बताइए, क्या भगवान की हिम्मत है जो आपके प्रारब्ध के विपरीत आपको कुछ दे दे? आप लोग कहेंगे दीदी आप भगवान को चैलेंज करती हैं। अरे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो भगवान नहीं कर सकते। जैसे बिना शरणागति के भगवान किसी पर कृपा नहीं कर सकते, और ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम अभी तक शरणागत ठीक नहीं हुए, इसीलिए हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। इसी प्रकार से ये भी कानून है कि प्रारब्ध के भाग्य के विपरीत भगवान किसी को कुछ नहीं दे सकते।